हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NS24 क्लासेस में। दोस्तों हम बात करेंगे आज पॉलिटी की MCQs की। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने, ठीक है, किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने। 1924 की मैं दो एक घटनाएं आपको बता देता हूं। सुभाष चंद्र बोस को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और देश के 10वें PM अटल बिहारी, जो मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था इनका, यह भी कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1924 को। ठीक है, 25 जनवरी 1924 को रैमसे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन में लेबर पार्टी के PM बने। ठीक है, 1 जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर, मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष बने चित्तरंजन दास। कौन बने? चित्तरंजन दास जो है इसके अध्यक्ष बने, और इसके जो सचिव बने वो कौन बने? सचिव बने मोतीलाल नेहरू। सचिव कौन बने? ये अध्यक्ष बने, ठीक है, ये सचिव बने मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू सचिव बने। और चोरी चोरा जो कांड हुआ था 1922 में, जो कि पुलिस स्टेशन में जो हमला कर दिया था क्रांतिकारियों ने, उसकी वजह से जो है गांधी जी ने नाराज होने के बाद में खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? उसके जो विरोध करने के बाद में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। ठीक है, जो उन्होंने असहयोग आंदोलन जब बंद किया तो उसके विरोध में क्या करा? स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका MN रॉय ने। किसने दिया था? MN रॉय ने दिया था। देखिए कांग्रेस कार्यकारिणी की घोषणा जो थी वो 1934 में की गई थी। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। लंदन में तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद में जो श्वेत पत्र जारी हुआ था वही एकमात्र विकल्प बचा था काय के लिए? संविधान सभा को बनाने के लिए। ठीक है, वयस्क मताधिकार के पर जो संविधान सभा के लिए जो सदस्य चुने जाएंगे वो किसके? वयस्क मताधिकार के द्वारा ही चुने जाएंगे, ये कहा गया था श्वेत पत्र में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो इसका सही आंसर बताएं क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 में। कब की गई थी? 1935 में इसकी मांग की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वर्ष 1938 में किसने घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा ही किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 1938 में जो है जो वयस्क मताधिकार है, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर ही चुनी गई संविधान सभा द्वारा ही इसका जो है एक वो बनाई जाएगी कमेटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन, ठीक है, इस शब्द को याद रखेंगे, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1942 में। देखिए क्रिप्स मिशन जो था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, ठीक है, कब भारत आया था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है भारत आया था। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा के प्रारूप के साथ कैबिनेट मंत्री स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था। किसको भेजा था? उनका नाम याद रखेंगे, स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, इनको जो है भारत भेजा था। और भारतीय निर्वाचन संविधान करेगी, ये इसकी बात कही गई थी इसमें, और सभी देशी रियासतें और प्रांतों को मिलकर एक संघ बनेगा। ठीक है, ये कहा गया था इसमें। क्या कहा था? ये कहा गया था कि सभी देशी रियासतें, जो देशी रियासतें थी जैसे हैदराबाद की आपकी, और क्या जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, इन्हें सबको मिलाकर, जो प्रांत हैं उन्हें सबको मिलाकर, ठीक है, इन्हें सबको मिलाकर एक संघ बनाया जाए। तो ये इसमें कहा गया था। ठीक है,
3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत, 3 सदस्यीय जो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वो कब आया था? ठीक है, तो ये आया था 24 मार्च 1946 को भारत आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वो 24 मार्च 1946 को भारत आया था। और इसमें जो थे 3 लोग महत्वपूर्ण हैं, वो कौन कौन है? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, जो ये हुआ करते थे भारत सचिव। कौन हुआ करते थे? भारत सचिव। दूसरे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, ये कौन हुआ करते थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, तीसरे थे ए बी अलेक्जेंडर। कौन थे? ए बी अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर थे। ये कौन हुआ करते थे? ये होते थे नौसेना के मंत्री, ठीक है, नौसेना के मंत्री। बेवल योजना की असफलता के बाद जो है पीएम एटली ने भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा था। किसने? पीएम एटली ने भारत में जो राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा था, जिसमें कि बेवल योजना असफल हो गई थी। ठीक है, बेवल योजना जो है असफल हुई थी, बेवल योजना असफल हुई थी। उसकी वजह से जो है कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया और एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 में हुई थी और कहा गया था 30 जून 1948 तक भारत को जो है आजाद कर दिया जाएगा। लॉर्ड बेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को जो है भारत का वायसराय बनाया जाएगा। ठीक है, आप इतनी बात याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, आप याद रखेंगे। देखिए संविधान सभा के जो आगे क्वेश्चन है और भी, जो अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? सलाहकार थे BN राव। ठीक है, एक नाम और बता देता हूं आपको, उपाध्यक्ष कौन बने? हरेंद्र कुमार मुखर्जी और BT कृष्णमचारी। ठीक है, 16 समितियां बनी थी इसमें। देखिए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो स्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया? तो वो कौन कौन से थे? देखो, एक तो थे आपका हैदराबाद। ठीक है, एक जम्मू कश्मीर हो गया, आपका हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर, और एक नाम और है, वो आप हमें बताएं, कमेंट्स करके बता सकते हैं। देखिए मुझे जो है 2 नाम याद हैं, तीसरा नाम आप बताएं कि किस किसने भाग नहीं लिया था। जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। चलिए तीसरा नाम भी मैं बता देता हूं, याद आ गया मुझे, जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़। किस किसने भाग नहीं लिया था? देखो मैं बताता हूं आपको। देखिए एक तो हैदराबाद ही आ गया, दूसरा हो गया आपका जूनागढ़। ठीक है, तीसरा हो गया आपका जम्मू कश्मीर। इन लोगों ने जो है, यहाँ के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? बताइए कितने को? देखो 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष, इस शब्दों को आप देखिएगा कि अध्यक्ष कौन थे? संघीय की बात हो रही है। ठीक है, तो इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने?
प्रारूप समिति के अध्यक्ष का पता किया जा रहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो है गलत है, ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था प्रांतीय संविधान, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बने? प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने? कहने का मतलब ये, जो प्रांत जैसे कि मान के चलो उत्तर प्रदेश हो गया आपका, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, जितने भी प्रांत हैं, ठीक है, इनके जो समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने ही जितने भी जो राज्य भारत में शामिल नहीं हो रहे थे उनको इन्होंने ही मनाया था, और उनसे जो संधि करके या फिर उनसे समझौता करके या फिर उनसे लड़ाई करके, मतलब जैसे भी सेना बल के द्वारा या जिस तरीके से भी इन्होंने जो है उसके जो है इंडिया को जो है इतना बड़ा रूप दिया। ठीक है, संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श, ठीक है, परामर्श समिति, देखिएगा इन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार की हम बात करें 14 से 18 तक, ठीक है, मौलिक अधिकार आते हैं। संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तथार्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन से? राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तथार्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? एड हॉक कमेटी, इसका नाम था एड हॉक कमेटी। ठीक है, क्या नाम था? एड हॉक कमेटी। ठीक है, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, एड हॉक कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के मौलिक अधिकार, संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति, इसको ध्यान दें आप, उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो थे जेपी कृपलानी। कौन थे? जेपी कृपलानी। कौन थे? जेपी कृपलानी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका ये गलत है यहां से। ठीक है, यहां होना चाहिए था अल्पसंख्यक उप समिति के, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्य की संख्या कितनी थी? तो इसकी संख्या थी 33। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की संख्या थी 15। ठीक है, महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के निर्माण में बनने में कुल कितना समय लगा? तो इसे लगा 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा, लगभग 3 साल। ठीक है, क्या कहेंगे अगर पता किया जाए तो लगभग 3 साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई थी? संविधान सभा में कुल 11 बैठकें हुई थी। ठीक है, संविधान सभा में अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, जो कि आपको कोई भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।